अंग्रेजों के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को जब जब याद किया जाएगा, एक नाम जरूर सबकी जुबां पर होगा। वह नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। वही सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा बुलंद किया था, जिन्होंने देशवासियों से कहा था कि याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना है और गलत के साथ समझौता करना है, जिन्होंने कहा था कि सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी है। उनकी बातें, उनका संघर्ष और उनकी जिंदगी आस्तीनों आज भी प्रेरणा देती हैं। सुभाष चंद्र जी का जन्म 1897 में हुआ था, उड़ीसा के कटक शहर में। सुभाष चंद्र बोस के पिता कटक शहर के जाने माने वकील थे। बोस को जलियांवाला बाग कांड ने इस कदर विचलित कर दिया था कि वे आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। दरअसल सुभाष चंद्र बोस की शुरुआती शिक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से हुई थी। इसके बाद वह भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए इंग्लैंड गए। 1920 में उन्हें सफलता मिली और उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की। हालांकि आज़ादी पाने के लिए बेताब अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की तरह बोस भी सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने सरकारी नौकरी नहीं बल्कि देशभक्ति की भावना से प्रेरित अलग काम करने की ठान ली। सुभाष चंद्र बोस ने नौकरी से इस्तीफा देकर सारे देश को हैरान कर दिया। बोस सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर जब भारत लौटे तो वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए। हालांकि वो महात्मा गांधी के अहिंसा में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए वह जोशीले क्रांतिकारियों के दल के प्रिय बन गए। यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि बेशक नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच आज़ादी को पाने के लिए जो रास्ता अपनाना चाहिए उसको लेकर असहमति थी, लेकिन दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। 1938 में बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने और राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। गांधी जी लगातार सुभाष चंद्र बोस जी का विरोध कर रहे थे, लेकिन अगले साल फिर 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी को अध्यक्ष पद का चुनाव जीत गए। हालांकि इसके बाद महात्मा गांधी का विरोध देखते हुए सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वयं कांग्रेस को छोड़ दिया। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। सुभाष चंद्र बोस जी को लगा अगर ब्रिटेन के दुश्मनों से मिला जाए तो उनके साथ मिलकर अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी हासिल की जा सकती है। हालांकि उनके विचारों पर अंग्रेजी हुकूमत को शक था और इसी वजह से ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता में उन्हें नज़रबंद कर लिया। कुछ दिन वहाँ से सुभाष चंद्र बोस भागने में कामयाब हुए और निकलकर जर्मनी पहुँचे। वह 1933 से 1936 तक यूरोप में रहे। यह दौर यूरोप में हिटलर के नाजीवाद और मुसोलिनी के फांसीवाद का दौर था। नाजीवाद और फांसीवाद का निशाना इंग्लैंड था और इसलिए बोस को दुश्मन का दुश्मन भविष्य का दोस्त नजर आ रहा था। इसी के मद्देनजर वह हिटलर से भी मिले और उसी वक्त का यह एक रोचक किस्सा है। दरअसल जब वह हिटलर से मिलने गए तो उन्हें एक कमरे में बिठा दिया गया। उस दौरान दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और हिटलर को जान का खतरा था। अपने बचाव के लिए हिटलर ने अपने आसपास बॉडी डबल रखा था जो बिल्कुल उसी के जैसे लगते थे। कहने का मतलब है हिटलर ने अपने आसपास अपने हमशक्ल लोगों को रखा हुआ था जो बिल्कुल उसी के जैसे लगते थे। थोड़ी देर बाद नेताजी से मिलने के लिए हिटलर की शक्ल का एक शख्स आया और नेताजी की तरफ हाथ बढ़ाया। नेताजी ने हाथ तो मिला लिया लेकिन मुस्कुराकर बोले, आप हिटलर नहीं हैं, मैं उनसे मिलने आया हूँ। वह शख्स सकपका गया और वापस चला गया। थोड़ी देर बाद हिटलर जैसा दिखने वाला एक और शख्स नेताजी से मिलने आया। हाथ मिलाने के बाद नेताजी ने उससे भी कहा कि वे हिटलर से मिलने आए हैं, उनके हमशक्ल से नहीं। इसके बाद हिटलर खुद वहां आया। इस बार नेताजी ने हिटलर को पहचान लिया और कहा, मैं सुभाष हूँ, भारत से आया हूँ। आप हाथ मिलाने से पहले कृपया दास्तानें उतार दें क्योंकि मैं मित्रता के बीच में कोई दीवार नहीं चाहता। नेताजी के आत्मविश्वास को देखकर हिटलर भी उनका कायल हो गया। उसने तुरंत नेताजी से पूछा, तुमने मेरे हमशक्लों को कैसे पहचान लिया? नेताजी ने उत्तर दिया, उन दोनों ने अभिवादन के लिए
पहले हाथ बढ़ाया, जबकि ऐसा मेहमान करते हैं। नेताजी की बुद्धिमत्ता से हिटलर प्रभावित हो गया। सुभाष चंद्र बोस जी ने भारत के बाहर रहकर देश की आज़ादी के लिए कई काम किए। इसमें उनके आज़ाद हिंद फौज की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना 1942 में साउथ ईस्ट एशिया में हुई थी। आईएनए की शुरुआत रास बिहारी बोस और मोहन सिंह ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान करी थी। बाद में दोनों के बीच मनमुटाव हो गया। जब बोस जर्मनी में रहते थे तो उसी के दौरान जापान में रह रहे आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस ने उन्हें आमंत्रित किया और 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में नेताजी को आज़ाद हिंद फौज की कमान सौंप दी। आज़ाद हिंद फौज में 85,000 सैनिक शामिल थे और कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व वाली महिला यूनिट भी थी। इसके बाद नेताजी के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज ने देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज़ाद हिंद की ऐतिहासिक उपलब्धि थी कि उसने जापान की मदद से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत के पहले स्वाधीन भूभाग के रूप में हासिल कर लिया। इस विजय के साथ ही नेताजी ने राष्ट्रीय आज़ाद बैंक और स्वाधीन भारत के लिए अपनी मुद्रा के निर्माण के आदेश दिए। इम्फाल और कोहिमा के मोर्चे पर कई बार भारतीय ब्रिटिश सेना को आज़ाद हिंद फौज ने युद्ध में हराया। हालांकि साल 1945 में 18 अगस्त के दिन टोक्यो जाते वक्त ताइवान के पास नेताजी का निधन एक हवाई दुर्घटना में हो गया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का शव कभी नहीं मिल पाया और इसी कारण उनकी मौत पर आज भी विवाद बना हुआ है। सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे, जीवन में अगर संघर्ष ना करें, किसी भी भय का सामना ना करना पड़े, तब तक जीवन का आधा स्वाद ही समाप्त हो जाता है। नेताजी की जिंदगी में भी संघर्ष रहे। हालांकि उन्होंने हर बाधा को पार करते हुए देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जय हिंद, जय भारत।